तो गंगा भी सागर से मिलती है तो अपनी पवित्रता खो बैठती है। अगर आप किसी के संगति से दोस्तों आबाद हो सकते हैं तो आप किसी के संगति से बर्बाद भी हो सकते हैं मेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ संगति के बारे में। दोस्तों, इंसान का जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भविष्य में आप इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया महान लोग की श्रेणी में आते हैं या आप इतिहास के पन्नों से बेदखल कर दिए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और आप उनसे क्या सीखते हैं। यह आपके जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाली है मेरे दोस्त। संगति भी दोस्तों अपना प्रभाव दिखाती है। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है मेरे भाई। आप किनके स्पर्श में आ रहे हैं, यही आपके सफलता और असफलता में फ़र्क पैदा करेगी मेरे दोस्त। ये आपकी सफलता निर्धारित करेगी मेरे दोस्त। अगर एक बुद्धिमान और सतर्क व्यक्ति भी गलत संगति के संपर्क में आता है तो उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है मेरे दोस्त। रामायण के रचयिता रत्नाकर वाल्मीकि भी रामायण की रचना करने से पहले डियर दोस्तों डाकू हुआ करते थे। बुरी संगति की वजह से उन्होंने गलत रास्ता का उपयोग कर लिया था। एक दिन देवर्षि नारद आए और उनके संगति मात्र से वो सही रास्ते पे आए मेरे दोस्त, और उन्होंने रामायण की रचना करी और दुनिया उनको ऋषि की उपाधि दी। डियर दोस्तों, इतने महान व्यक्ति भी संगति के प्रभाव से बच नहीं पाए। तो दोस्तों, हम लोग तो एक सामान्य इंसान हैं। दोस्तों, महान डाकू अंगुलीमाल हुए जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ मार काट ही जाना था, और एक दिन महात्मा बुद्ध आए और उनके स्पर्श मात्र से अंगुलीमाल डाकू से उन्होंने बौद्ध भिक्षु बन गए। उन्होंने भगवान बुद्ध की संगति करी और वो बौद्ध भिक्षु बन गया मेरे दोस्त। अगर आप इतिहास में झांकें तो बहुत कुछ सीखने को है। सारा का सारा खेल दोस्तों संगति का है। जिनके साथ दोस्तों आप अपना ज़्यादा समय बिताते हैं उन जैसा आप बनते चले जाते हैं मेरे दोस्त। डियर दोस्तों, कौन आदमी आके आपके कान में क्या बोल जाएगा और आप उससे कितना बर्बाद हो जाओगे ना, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। सोचिए मेरे भाई, रानी कैकेयी मंथरा की संगति में आके जब भगवान राम को जब 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा सकती है, तो मेरे दोस्त हम लोग तो एक सामान्य इंसान हैं। वो कहाँ भगवान हुए और हम लोग तो एक सामान्य इंसान हैं मेरे दोस्त। जब भगवान राम भी को जब संगति करके बुरा संगति करके जब भगवान राम को जब जंगल भेजा जा सकता है तो आपका भी जीवन बर्बाद हो सकती है मेरे दोस्त बुरी संगति से। दोस्तों, हवा का झोंका जब बगीचे से होकर के आता है तो अपने साथ हमेशा खुशबू लेकर ही आता है। बंदर भालुओं को कौन याद रखता है मेरे भाई। हनुमान, सुग्रीव, ऋषिराज जामवंत सब अविस्मरणीय हो गए मेरे दोस्त, क्योंकि उन्होंने भगवान राम की संगति करी। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किन की संगति में उठते बैठते हैं मेरे दोस्त, और आपका सलाहकार कौन है। आप किन लोगों के संगत में हैं मेरे दोस्त, आप खुद से सवाल करिएगा अपने आप से। और आप अपने जीवन में कितना कामयाब होंगे मेरे दोस्त, ये डिपेंड करता है कि आपकी संगति क्या है। आप खुद से सवाल करिएगा मेरे दोस्त, आपको पता लग जाएगा कि आप जीवन में कामयाब होने वाले हैं या नाकामयाब होने वाले हैं। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है मेरे दोस्त, वैसे भी अच्छे लोगों की संगति से इंसान का रंग बदल जाता है मेरे भाई। कबीर जी कहते हैं, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। दोस्तों, अगर आपको संगति की अगर परिभाषा जाननी है तो आप 5000 साल पहले महाभारत के युग में जाइए। महाभारत का एक किरदार जिनका नाम कर्ण था, कौन नहीं जानता है कर्ण को। सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हुए भी संगति ने बेड़ा गर्क कर दिया मेरे दोस्त। कर ली संगति दुर्योधन की और अधर्म के रास्ते पे चला गया मेरे भाई, और उनका भी सर्वनाश हो गया मेरे दोस्त। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि दुर्योधन सलाह लेता था शकुनि से और उसका अंत क्या हुआ आप सब जानते हैं, और अर्जुन सलाह लेते थे श्री कृष्ण से, उनका अंत क्या हुआ ये भी आप जानते हैं मेरे दोस्त। मेरा सवाल है आपसे, खुद से सवाल करिएगा कि आपका सलाहकार कौन है और आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ये आपके पूरे ज़िंदगी को ड्राइव करती है मेरे दोस्त। और संगति थोड़ा सोच समझ के करिएगा मेरे भाई, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे ज़िंदगी में। सो डियर, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट चीज़ को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।